नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं मनीष। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लगातार लाइक कर रहे हैं, थोड़ी से लाइक की संख्या और बढ़ाइए और हाँ, वीडियो शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ चैनल का बेल आइकन अगर आप दबा के रखेंगे तो किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना सीधे आपको मिलेगी। आइए लेके चलते हैं बिहार। स्वागत। जरा व्यालोक जी का थोड़ी देर बात करेंगे और विषय पहले सामने रख देते हैं। बिहार चुनाव का रंग चढ़ चुका है साहब। छठ का महापर्व बीत चुका है और छठ का महापर्व बीतते बीतते बिहार का इलेक्शन अब दूसरे, एक तरह से मैं कह दूं कि चरणों की तरफ बढ़ रहा है प्रचार में ही। तो वो गलत नहीं होगा। कल बड़ा सनसनीखेज रहा बिहार का चुनावी मैदान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सभा हुई। अमित शाह भी मैदान में उतरे और उसी के साथ तेजस्वी और राहुल गांधी। सीवान में योगी, रघुनाथपुर सीट जहां से शहाबुद्दीन का तेजाबी पुत्र ओसामा, और उसने अपने नाम के आगे कुछ ऐसा लगा रखा है कि मैं उसको कहने से बचता हूं क्योंकि वो साउंड करता है कि मैं उसको ओसामा साहब कह रहा हूं। वो शहाब है। तो आप यही देखिए कि कोई तुम्हें जी या श्री न कहे तो तुम अपने नाम के आगे ही जी या श्री लगा लो। तो मैं उसको सिर्फ ओसामा कहता हूं और ओसामा ही कहूंगा, क्योंकि मैं गलती से भी साहब कहते हुए साहब न कहते हुए दिखाई दे जाऊं। मैं ये नहीं चाहता। योगी आदित्यनाथ ने रघुनाथपुर सीट और उसके नंबर यानी विधानसभा नंबर 108, यहां से उन्होंने सनातन को जोड़ा और ये काम कोई संत ही कर सकता है सनातनी। 108 नंबर से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कहां से कहां चला आया है रघुनाथपुर। इसके अलावा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को नचवाया है, वो भी छठ के आंगन में। बिहार की जनता इसे कैसे लेगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक और बात हुई। तेजस्वी और उनका गिरोह लगातार पूछ रहा है कौन है मुख्यमंत्री चेहरा एनडीए का। अमित शाह ने अपनी रैली में कहा कि साहब वो कहते हैं कि हम पीएम बनेंगे। बोला राहुल गांधी के लिए पीएम की कुर्सी खाली नहीं है और तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। और ये कहते हुए अमित शाह ने जितने भी इस तरह के मरोड़ उठ सकते थे वो सब बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी हमारे सीएम फेस हैं, वो भी मामला खत्म। शुरुआत करेंगे योगी आदित्यनाथ से और उनके 108 रघुनाथपुर सीट और किस तरीके से उन्होंने सनातन को सामने रखा वहां से। लेकिन राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री को नचाया है, एक बार फिर अपनी शाब्दिक बदतमीजी से ये आदमी बाज नहीं आया, इस पर भी बात करेंगे। और अब अमित शाह जी ने जो पानी मार दिया कि साहब नीतीश जी ही हमारे चेहरे हैं, और ये पहले भी था, नीतीश कुमार जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा था। तो आइए स्वागत की वही परंपरागत प्रारब्ध वाली थाली लेके स्वागत कर देते हैं पुष्प चंदन माला और वो तमाम पूजन सामग्रियों से व्यालोक जी का। व्यालोक जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारंभ के सभी दर्शकों श्रोताओं को बहुत बहुत प्रेम भरा नमस्ते। सारे पर्व त्योहार अब चूंकि बीत चुके हैं, इसलिए उन सब की इकट्ठे से बधाई और हमारे संपादक जी को बहुत बहुत प्रणाम। भूमिका मैंने बना दी है, माइक आपके पास जी है, मैं म्यूट हो रहा हूं और जी। आप और आपके दर्शक। व्यालोक जी शुरुआत मैं थोड़ी पॉजिटिव चीज से करूंगा क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और आज मजा और बढ़ने वाला है, क्योंकि जब दर्शक ये देख रहे होंगे तो शायद उसी वक्त देश के प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे होंगे। और प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो वो संसद हो या संसद के बाहर हो, मजा कितना ला देते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राजनीति को इतना उत्तेजक, इतना रोचक और इतना सामर्थ्यशील बना दिया है। वरना पहले आप याद कीजिए कि इस देश में एक ऐसे भी प्रधानमंत्री करीबन 10 साल तक रहे हैं, कागजी तौर पर ही सही, भले ही इस देश का संचालन वेटिकन से होता रहा, सोनिया माइनो करती रही, लेकिन इस देश में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री था जो विदेश से घूम कर चला आता था। कहीं किसी अखबार के चौथे पांचवें पन्ने पर छपती थी कि प्रधानमंत्री लौट आए। यही प्रधानमंत्री थे जिनको मिस्र में देहाती औरत कहता था। और तब तत्कालीन विपक्ष के एक बड़े नेता जो आज के मुख्यमंत्री हैं, उनको प्रधानमंत्री, तब मुख्यमंत्री। तो एक दौर वो था और एक दौर ये है। लेकिन
ये आज की बात है। पहले कल की रैलियों की आपने बात की और शुरुआत गोरक्षपीठाधीश्वर की बातचीत से। 3 बातें महत्वपूर्ण उन्होंने कही। 108 वाली बात जो भारतीय सनातन से, भारतीय सनातन परंपरा से जोड़ता है, जो एक योगी कर सकते हैं, एक संत कर सकते हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने किया। लेकिन उनकी दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी ये तीसरी रैली थी, ये रघुनाथपुर से हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिवान से हुई। सिवान में तथाकथित तौर पर उस माफिया, उस दुर्दांत अपराधी के गढ़ में योगी गरजे हैं, जो आज तक करीबन 30 वर्षों से जहां उस परिवार का जंगल राज चलता रहा है। योगी ने एक बात बड़ी मजेदार कही और बड़ी ध्यान देने वाली बात भी। उन्होंने कहा कि नाम नहीं देखते हो, नाम देख लो। और खानदानी अपराधी मतलब मुझे तो लगता है कि कहीं योगी जीवा ने कुछ सैटेलाइट वेटेलाइट तो नहीं लगा रखा है मेरे दिमाग में। जैसे मैं थोड़ी अपनी बड़ाई कर लेता हूँ कि मैं खानदानी चोर कहता हूँ राहुल विंची और उसके पूरे परिवार को। उसी तरह कल उन्होंने खानदानी अपराधी की उपाधि दी और कहा कि उस खानदानी अपराधी के कारनामों की, कुख्यात कर्मों की चर्चा केवल देश में नहीं विदेश तक है। और ये सही बात भी है, क्योंकि शहाबुद्दीन जब तक था तब तक उसके खौफ से, या फिर जब उसने 4 घंटे तक AK-47 से पुलिस बल पर गोलियां चलवाई थी, या फिर जब उसने तेजाब से नहला दिया। मैं अभी बैठ के बड़े आराम से आप लोगों को कह रहा हूँ, दर्शकों को होता हूँ, लेकिन आप सोचिए कि ये बातें हो रही थी। ये बिहार का सच था। लोग दिन दहाड़े किसी को तेजाब से जला देते थे और एक नहीं 3-3 नौनिहालों को, किसी एक व्यक्ति के, एक बेटा जो बचता है उसको भागना पड़ता है और अंततः चंदा बाबू को न्याय मिलता है। लेकिन वह प्राकृतिक न्याय मिलता है। इस देश के कोर्ट से थोड़ा बहुत उनको सांत्वना के शब्द और थोड़ा बहुत न्याय मिलता है। शहाबुद्दीन को जेल भी होती है, लेकिन अंततः प्रकृति ही अपना न्याय करती है। जब शहाबुद्दीन जेल में एड़ियां रगड़ रगड़ के मरता है, तब ये लालू पुत्र चारा चोर या लालू खुद एक बयान तक देने नहीं गए थे, एक बार मिलने तक नहीं गए। और आज उन्होंने ओसामा को टिकट देकर यही साबित करने की कोशिश की है कि भाई मुसलमानों देख लो, तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं और हमारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं। लेकिन मोहम्मडन इन लोगों से बहुत बुरी तरह बिखरे हुए हैं, बिखरे भी हुए हैं और इनसे बिखर भी गए हैं। इसलिए तेजस्वी अपने बदहवासी में, तेजस्वी अपने डेस्परेशन में ऐसे ऐसे वायदे कर रहे हैं, जैसे उन्होंने घोषणा पत्र में यह वादा भी कर दिया है कि अगर वह मुख्यमंत्री बनेंगे तो वक्त के कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री होने की चाह रखने वाला व्यक्ति इतना धूर्त और मूर्ख एक साथ हो सकता है कि वह किसी केंद्रीय कानून को डस्टबिन में डाल देने की बात अपने घोषणा पत्र में करे? और मैं तो इस बात पर आश्चर्यचकित हूं कि चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट ने अब तक संज्ञान नहीं लिया है और तेजस्वी यादव को डिबार क्यों नहीं किया। कोई भी व्यक्ति आता है, उलजलूल बयान देता है, उलजलूल वादे सही। करता है और चला जाता है, लेकिन हुँ, हारमोनियम लेकर मैं इधर उधर नहीं निकलूंगा। योगी आदित्यनाथ की बात। और अब भारतवर्ष के उस कलंक, उस द्रोही, उस घटिया, उस नीच व्यक्ति की बात जो खुद को इस देश का प्रधानमंत्री सोचता है। और मैंने इतनी बड़ाई इसलिए की क्योंकि अवनीश जी माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता इस पर स्ट्राइक होगी या क्या होगी, लेकिन अब उस तथाकथित सांसद राहुल विंची को जितने भी सम्मान के विशेषाधिकार प्राप्त थे, मैं एक नागरिक होने के नाते तत्काल प्रभाव से उसको निरस्त करता हूं। पहले भी मैं उसको नहीं देता था सम्मान, अब बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि उसने सारी हदें बदतमीजी की पार कर ली है। उसने एक बिहारी होने के नाते, जब उसने छठ को गाली दी है, तो एक बिहारी होने के नाते मुझ पर क्या गुजरी होगी उसका आप केवल अंदाजा कर सकते हैं। सुनो बार वाला पुत्र, छठ ड्रामा नहीं है और छठ की महिमा तुम नहीं जान सकते। तुम किसी चीज की महिमा नहीं जानोगे क्योंकि तुम सनातनी नहीं हो। तुम्हारी रगों में वह रक्त नहीं दौड़ रहा है कि तुम सनातन को जान सको। तुम्हारे साथ इतना पंचमेल हुआ है, तुम इतने वर्ण संकर हो, इतनी किस्में तुम्हारे लहू में दौड़ रही हैं कि तुम सनातन का क्या पता करोगे। तुम कभी धोती में लटपटाते हुए कहीं गिरते हो,
कभी कुछ करते हो। तुमने इस बार जो छठ की बधाई दी है, वो पिछले साल की जस की तस उठा कर दे दी। और तुमको क्या लगता है कि बिहारी जनता बेवकूफ है? तुमको क्या लगता है कि लोग इस सब को देखते नहीं है? तुमने आज तक किसी भी हिंदू त्योहार पर किसी भी देवी देवता की इसने तस्वीर नहीं डाली है अवनीश जी, ये दीपावली बात पे है, गौर करने दीपावली वाली ग्रीटिंग भी पिछले साल की इस बेहूदे ने डाली है, और ये मैं बेहुदा की। राहुल गांधी के लिए कह रहा हूँ जी। जी, किसी भी पर्व त्योहार पर यह देवी देवता की तस्वीर नहीं डालता है। आप देख लीजिए, यह कृष्णोत्सव पर, कृष्ण जन्मोत्सव पर बंसी की फोटो लगा देगा, रामनवमी पर कुछ फूल मालाएं डाल देगा, छठ पर इसने नदी की फोटो लगा दी। तो एक और क्रिश्चियन ये से आप क्या उम्मीद करें? मेरी उम्मीद नहीं है, लेकिन यह भगोड़ा, यह छिछोरा अगर मेरे छठ को कह रहा है तो इस पर आज तक तो मुकदमा होगा ही होगा, ये भी मुझे पता है। और ये फिर थूक चाट लेगा, फिर माफी मांग लेगा, क्योंकि ये थूक चाटने का माहिर है। लेकिन इसने छठ को लेकर जो बयान दिया है, गर्वीले बिहारियों, और ये मैं खास तौर पर इस चैनल से आप सभी बिहारियों को कह रहा हूं, अगर आप में आत्मसम्मान का इतना भी लेश मात्र बचा है तो एक भी कांग्रेसी को, आरजेडी के ऊपर बाद में आएंगे, एक भी कांग्रेसी को अगर आपने सीट दी तो मैं समझूंगा कि आपको न छठ से मतलब है, न आपको बिहार से मतलब है, और आपको किस चीज से मतलब है पता नहीं। तो या तो आप जिहादी होंगे, या जी, वही होंगे जो राहुल हैं, तेजस्वी होने वाले हैं, और पूरा तमिलनाडु का कैबिनेट हो चुका है, यानी क्रिप्टो बिल्कुल। क्रिश्चियन। हम्म, अच्छा अवनीश जी, एक बात और जोड़ना चाहूंगा इसमें। कल मैंने फिर से आपको देखा, आपको नहीं देखा, आपके मित्र को देखा। बड़ी अच्छी मित्र जो है आपकी, पजामा शेरवानी। हालांकि उनका नाम है आरफा, लेकिन मैं उनको कभी नहीं कहता हूं, क्योंकि वो आरफा नहीं, हर्राफा है। कल मैंने उस बेगैरत औरत का एक वीडियो देखा। वहां छठ घाट पर निर्माण कार्य के दौरान वह पहुंची है, वासुदेव घाट के पास, और जो लोग बना रहे हैं उनके मुंह में माइक डाल के जबरदस्ती, और उस वक्त की उसकी हंसी देखिए, उस हंसी का कंपैरिजन केवल उस हंसी से हो सकता है, उस पैशाचिक हंसी से जो उसने सीए टाइम में दिया था, जब उसने कहा था कि हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। और उसी पैशाचिक मुस्कान से उसने फोन में, जबकि वह व्यक्ति लगातार विरोध कर रहा है कि कोई बिस्लेरी नहीं डाली गई, ये लोग कैसे कैसे आरोप लगाते हैं, और मैं उस पर सफाई भी देने लगता हूं कई बार, एक आध बार। मैं मतलब मेरे जैसे लोग नहीं देनी चाहिए। मूर्खताओं की अंतहीन लड़ियां हैं, लेकिन इस देश का क्या कहें कि अभी भी वो चीजें मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड दायरे में आ जाती हैं। अभी भी ये आ जाता है कि वो सौरभ भारद्वाज, हम्म, जिन हरामखोरों ने 11 वर्षों तक गंगा को प्रदूषित बनाए रखा, यमुना को बर्बाद कर दिया, दिल्ली की यमुना जो एक गटर से ज्यादा नहीं थी, जिसमें झाग के पहाड़ दिखते थे साहब, नहीं तो आज आप जब वो। ऐसी चवन्नियों को, देखिए मैं आप कह रहा हूं तो आप नहीं कह रहा हूं, केवल आपको जी नहीं संबोधित कर रहा हूं। जी जब जी। हम ऐसी चवन्नियों की बकवास बातों को एड्रेस करने लगते हैं तब वो सफल हो जाते हैं। सवाल ये उठता राइट। है कि यमुना किस तरीके से छठ करने लायक हुई हैं, और मैं लायक कह रहा हूं, ये भी दुर्भाग्य है कि यमुना जी लायक हुई हैं कि वहां पर छठ हो सके। दूसरा, प्रशासन छठ करने की अनुमति दे रहा है। इन बेहूदों के शासनकाल में प्रशासन अनुमति नहीं देता था। तो ये सारी चीजें दिल्ली देख रही है, और कुछ चंद चवन्नियां अगर बजबजाते हुए अपने काम करें और हम उसको लगे एड्रेस करने, तो ये भी आप ही कहा करते हैं कि हमारा काम इन्हीं से उलझना है। तो ये भी जरा इस मानसिकता से भी बाहर आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैं सुखद महसूस ये करता हूं कि अब जो राइट विंगर्स हैं या जो राष्ट्रवादी हैं, अब इन चवन्नियों को भाव नहीं देते, और इसीलिए इनके एजेंडे जो है ना, वो चाहे सौरभ भारद्वाज नाम की चवन्नी हो या कोई आरफा खानम हो या कोई भी हो, इनके एजेंडे अब ज्यादा चलते नहीं, इसलिए टाइटा फुस रहते हैं। अब एक चीज और, मैं वापस आपको रघुनाथपुर लेके आ रहा हूँ, सिवान लेके आ रहा हूँ, योगी पर लेके आ रहा हूँ। महत्वपूर्ण ये है कि रघुनाथपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, गठबंधन के हिस्से में वो सीट गई है जेडीयू। जेडीयू के प्रत्याशी के लिए योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में रघुनाथपुर जैसी सीट, जहां तेजाबी पुत्र ओसामा लड़ रहा हो, एक तरफ ये एनडीए की मजबूती दिखाता है,
जेडीयू के लिए योगी जी प्रचार कर रहे हैं, ये वही नीतीश कुमार जी की राजनीति रही है ना, ये वही जेडीयू है ना। तो ये जो जेडीयू में परिवर्तन आया है, क्या आपको अब ऐसा नहीं लगता, जो भी शख्स सुबह रहा हो कि अरे नीतीश कुमार जी तो ये हो जाते हैं, जहां हाथ तक न मिलाया जाता रहा हो, जहां मंच न शेयर करने की परंपरा रही हो सरकार चलाने के बावजूद भी, वहां पर इस तरह का परिवर्तन। और दूसरी तरफ मजे की चीज देखिए, ये बदतमीज राहुल गांधी जिस स्टेज से ये कह रहा था कि अंबानी की शादी हुई, मोदी गया, राहुल गांधी गया, राहुल गांधी नहीं गया। मैं जब ये सुन रहा था तो पीछे तेजस्विया बैठा हुआ था, और दर्शक जरा उस वीडियो को उठा के देखिएगा, तेजस्वी का चेहरा। राहुल कह रहा है कि अंबानी की शादी में मैं गया, राहुल गांधी नहीं गया। तेजस्वी गया, उसका पिता लालू गया, उसकी माँ सब गई, परिवार मीसा गया। उसकी बहन गई, और रोहिणी गई, पूरा खानदान 10-12 ठो भर के गए थे, और ऐसी फोटो खिंचवा रहे थे जैसे उन्हीं के अम्मा की शादी हो या उन्हीं के घर की शादी हो। अब मुझे ये बताइए, ये ससुरा, मैं ससुरा कह रहा हूं, ये ससुरा बदतमीज राहुल गांधी जो छठ को ड्रामा कहता है, प्रधानमंत्री को नाचने जैसी बात करता है, ये बेहुदा, ये मोदी पर हमला कर रहा था कि तेजस्विया को पकड़ के पीट रहा था, ये कर क्या रहा था? और क्या मेरी बात अब आपको सही साबित होते हुए नहीं दिखाई दे रही? जो आपके व्यालोक वाणी पर लाखों लोग उस चैनल उस वीडियो को देख रहे हैं, और जिसको मैंने कई जगह लगातार कहा कि राहुल और आप सोनिया लालू की राजनीति को बर्बाद करना वो ट्रैप है जिसमें तेजस्वी फंस चुका है। व्यालोक जी। आपकी बात आज नहीं साहब, 7 दिनों पहले आपने घोषणा जो कर दी थी, तो राहुल विंची वही करके गया है। वो माचिस तीली लगा के चला गया है तेजस्वी की राजनीति में। तेजस्वी गए, इस चुनाव के बाद तेजस्वी कहीं के नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि भाई विपक्ष की राजनीति कब तक करोगे? और इस बार तो जनता तुम्हारा बोरिया बिस्तर समेट देगी आरजेडी का। आपने बिल्कुल सही जड़ पकड़ ली है कि रघुनाथपुर में वो भी कैंडिडेट जो जेडीयू का है, भला योगी जैसे फ्लैम्बॉयंट, मैं फ्लैम्बॉयंट कह रहा हूं, दर्शकों ध्यान दीजिएगा, योगी जैसे फ्लैम्बॉयंट उग्र हिंदू राष्ट्रवादी की क्या जरूरत है? वो भी जेडीयू कैंडिडेट के लिए, जो जेडीयू मतलब नीतीश चाह साथ ही है पिछले 20 साल से, लेकिन बीच बीच में वो इशरत के अब्बू भी तो रहे हैं। अभी भी धर्मनिरपेक्षता का उनका सो कॉल्ड बुखार कभी कभार पकड़ ही लेता है। कभी वो लिपि सिंह को बना देते हैं, तभी तो वो सब खैर इतिहास की बातें हैं। इस बीच का परिवर्तन नीतीश कुमार का देखिए, उनके नरेंद्र मोदी के साथ संबंध को देखिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो इन्हीं जो आप चवन्निया कहते हैं ना, उनकी तरह से आप भी आप भी मतलब अवनीश जी नहीं, आप भी मतलब हर एक आदमी उसी तरह से फंसेगा। और अगर पूरी समग्रता में आप नहीं देखेंगे तो आप इसी तरह के निर्णय निकाल लेंगे कि अच्छा अच्छा खत्म हो गया, ये हो गया। अभी भी आप देखिए मुकेश सहनी अभी भी सो कॉल्ड अपने हिसाब से चारा फेंक रहा है। उसने कल भी बयान दिया है कि नीतीश जी तो सेकुलर है, उनके लिए पूरा सम्मान है। मतलब इन लोगों को खुद पता है। देखिए नेता चाहे कैसा भी हो, 2 कौड़ी का भी हो, लेकिन उसको कम से कम इतनी समझ, इतनी सलाहियत होती है कि वो समझ जाता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं या हार रहा हूं। तो क्या आरजेडी और उसके गठबंधन वालों को पता चल गया है? तभी नीतीश चाह पर लगातार चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद लगातार, और आज जब मोदी रैली करेंगे, और दर्शकों आपको पता है कि मोदी की एक रैली होती है, एक भाषण होता है और पूरा नैरेटिव इन लोगों का ध्वस्त हो जाता है। तो आज छठ पर भी बात होगी, नृत्य पर भी बात होगी। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहें कि मुझे भरतनाट्यम की बात कह के शहजादे ने मेरा मान बढ़ाया है। वो कुछ भी कर बिल्कुल। सकते हैं, कुछ ऐसा लेकिन जरूर करेंगे जिससे ये पूरा नैरेटिव वॉर ध्वस्त हो जाए। और सबसे बड़ी बात है दर्शकों, श्रोताओं, अवनीश जी ने मुझे सुधारा, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ऐसे किसी भी वीडियो को, ऐसे किसी भी प्रोपेगेंडा को जगह न दें, ताकि हमें भी मजबूर होकर उस पर प्रतिक्रिया न देनी पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा करना पड़ता है, हम लोग नहीं बिल्कुल, चाहते बिल्कुल। हैं कि बात करें, लेकिन बिल्कुल सही चौतरफा बात। इतनी चीजें फैली जाती हैं कि उससे होता है कि नहीं, ये जो कूड़ा कचरा जमा हो रहा है तो इसको छांटने के लिए इस पर उतरो। वरना राहुल बिल्कुल। पर बात करने की कोई रुचि नहीं है साहब। ये 2 कौड़ी का आदमी है,
दो कौड़ी का छटा हुआ गुंडा है। हमें इससे क्या मतलब, क्या लेना देना? जी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और दोस्तों, बिहार के चुनाव में आप देखिए, नतीजे अब साफ हैं, ये खुद महागठबंधन स्वीकार कर रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि इकोसिस्टम के लोग लगातार बोल रहे हैं, जो कांग्रेस और विपक्ष का इकोसिस्टम है, उसके सो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक कुछ ससुरे चले आते हैं, भूतपूर्व संपादक अभी बेरोजगार होके घूम रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं बिहारी, हैं, नाम है सतीश सिंह, इस टाइप के। और वो कहता है कि हमारा बिहार में वोट नहीं है, और सारी सरकारें बनवाता है और दुनिया भर का करता है। ये कांग्रेसी लोग हैं जो तनख्वाह पे इस समय अपनी बुढ़ौती काट रहे हैं, ऐसे तमाम है। उमाशंकर सिंह का एनडीटीवी वाला इस समय इस तरह से लग रहा है कि बस में चले तो चाट ले। विनोद शर्मा है, उसको सोशल मीडिया पे देख लीजिए। अब मैं ऐसे नाम ले लेके गिनाऊंगा ताकि आप पहचाने, और पहचानिए, इनको सोशल मीडिया पे पकड़िए और पटक के इनको रेलिए, क्योंकि अब ये उसी के पात्र हो चुके हैं, क्योंकि इनका नेता हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री को नाचना नचनिया जैसी चीज कहता है। अगर व्यंग में ना कहा जाओ तो कलात्मक रूप से मैं सृजनात्मक आदमी हूं, मैं कल्चरल एक्टिविस्ट हूं साहब। नचनिया ये बड़ा अच्छा शब्द है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए एक होगे तुम कि नाच सकता है? सवाल ये होता है कि एक तरफ तेजाबी पुत्र ओसामा, उस पर योगी का बुलडोजर है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी की विकास वाली बातें हैं, और सामने महागठबंधन का बिखरा हुआ है पूरा का पूरा जुमला। और यही मैं बार बार कहता हूं कि राहुल को जो करना था बिहार में, उसने तेजस्वी का काम लगा दिया है, और इसको आप लगातार अब होते हुए देखेंगे। वो उसी मंच से जिस पर तेजस्वी बैठा है, तेजस्वी को बेइज्जत कर रहा है। उसने यहां तक कहा कि कुछ लोग अप्रेंटिस कराएंगे यहाँ के युवाओं को, जब फैक्ट्री नहीं है तो अप्रेंटिस किसको कराओगे? तेजस्वी फिर मंच पे बैठा हुआ था, तुम किसको सुना रहा था रे? तो जरा इन चीजों को डिकोड करिए, और मेरी बात एक बार फिर पुराने वीडियोस जाके देख लीजिएगा। प्रारब्ध पर, वाणी पर, और कई जगह मैंने लगातार बोला है कि सोनिया और राहुल खानदान, लालू से लेके तेजस्वी तक, लालू खानदान की राजनीति को बिहार में निपटाना चाहते, इसलिए कि अब्दुल को अपनी गाड़ी में बैठाना है। राहुल गांधी अपने बृहद एजेंडे पे काम कर रहा है कि मुसलमान वोट बैंक एक बार उसके साथ वापस आए, और अगला नंबर अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में है। जो तेजस्वी के साथ राहुल ने बिहार में किया है, वही ऑपरेशन अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में करने आ रहा है। तो समाजियों, लाल टोपी संभालो। बाकी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उसके अंदर बैठा गुंडा। आलोक जी, सुबह सवेरे आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ प्रधानमंत्री जी के अब टॉप गियर की प्रतीक्षा कीजिए। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो, रैली हो रही हो या हो जाए, तो दोनों को साथ साथ देखिएगा, इस वीडियो को भी और प्रधानमंत्री जी को भी सुनिएगा। तो आज की चर्चा अब यहीं हम समाप्त करेंगे। एक बार फिर आपसे वही नहीं हो रहा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए। व्यालोक जी आपको व्यालोक वाणी पर मिलते हैं, वहां भी जरूर जाएगी। तो आज की चर्चा समाप्त। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।